हेलो दोस्तों। हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सीडीपी वो सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस जिनको मैंने कल कुछ किसी कारण वह अर्जेंट वर्क था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था उसको। बीच में ही मुझे अर्जेंटली ही जाना पड़ा। तो आइए कुछ देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कल रह गए थे। तो 45 और 44 तक आपके हो गए थे, 45 तक। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, दूसरा है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, तीसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की अंतरात्मा किसको कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना को। ये बहुत आता है दोस्तों क्वेश्चन। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? ये बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। और आते भी ज़रूर हैं। ये भी एक ऐसे समझिए कटु सत्य है ये। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 4 या फिर ऑप्शन 4 12। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? 2। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है कौन सा? दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर या फिर पुलिस तहकीकात के आधार पर। किस आधार पर न्यायाधीश मुकदमे का निर्णय देता है बताइए? सबूतों के आधार पर। ठीक है, ना दलीलों के आधार पर, ना शुल्क के आधार पर, ना पुलिस तहकीकात के आधार से, ओनली जो है सबूतों के आधार पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ और अमरनाथ पंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पंथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है किस तरीके से? स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर और सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो क्या हो सकता है राइट आंसर? सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्यमंडल और बाह्यमंडल नहीं ब्रह्ममंडल, और चौथा है मध्यमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि? पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषिद्ध हो, दूसरा निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, तीसरा प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, चौथा मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करती रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, चौथा जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल। तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? दक्षिण भारत में, हवाई द्वीप में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे दिए गए हैं, आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्रिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपैची और क्रो को निम्नलिखित में से क्या है? अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? नंबर 1 अमेरिका के म्यूजिक बैंड, दूसरा है पर्यावरण पर वृत्तचित्र, तीसरा उत्तरी अमेरिका के कबील और चौथे हैं कीनिया के घुमंतू खानाबदोश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के कबील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? कागज उद्योग, पटसन उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और खाद्य तेल उद्योग। तो इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग। सनराइज उद्योग का है ये उदाहरण, कौन? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, दक्षिणी अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र और चौथा है भारत की कश्मीर घाटी। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? ऐसे क्षेत्र जहाँ समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, दूसरी समुद्री धाराओं का क्षेत्र, तीसरा उच्च ज्वारीय क्षेत्र, चौथा कम ज्वार का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है उच्च ज्वारीय क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? वे जिनके अपने घर थे, दूसरा है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था और तीसरा वे जिन्होंने 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग और चौथा है वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने अभी आपको ओनली आज 15 क्वेश्चंस ही हो पाए क्योंकि कल ही बीच में अधूरे छूट गए थे अर्जेंट वर्क की वजह से। कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है अच्छा है। ठीक है, ठीक है, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।